हो रहे थे, पीसी हो, एनसी हो, कोई भी हो, सब साथ में बड़े लीडर होते हैं। तो ये वोटर्स बात नहीं करते। मैंने कहा जो इलेक्शन का वक्त, नहीं, इलेक्शन के वक्त इल्जाम आपने कहा, बहुत ही अच्छा कहा, लेकिन उसके बाद सब एक साथ होते हैं। तो हमारे जो वोटर्स हम देख रहे हैं ग्राउंड पे, वो तो सालों साल बात भी नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ। हंदवारा में होता है, बाकी में बिल्कुल बाई तो मानने के लिए तैयार वोट लिए हैं। 8-10 दिनों में हमारी मुहिम चली थी, PAGD के खिलाफ मैंने लिया है, और राजभर ब्लॉक ही था, तो राजभर ब्लॉक में ही हमारा इलेक्शन था। 370 पे आपका पॉइंट ये है कि ये वापस नहीं आने वाला है। पर्सनली मैं कह रहा हूँ, ये जाते नहीं आने वाला, क्योंकि कोर्ट में ऑलरेडी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, बहुत सारा वोट देंगे, 1.5 लाख से ऊपर वोट अपनी पार्टी का है। अब इसको भी अपना 1.5 लाख आ जाएगा, 3 लाख में तो विनिंग है वो। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का वर्कर आपके साथ जुड़ गया, पिछले 4 साल से आपके साथ है, पीपुल्स के बारे में कुछ और कहा, अपनी पार्टी का दामन थाम लिया अभी, तो उसके लिए क्या जवाब? उसके लिए यही जवाब है, वो उनका मुश्किल ही होता है, मगर उन्होंने मेरे साथ जुड़ा है, 4 साल मेरे साथ जुड़े हैं। उन्हें धोखेबाजी नहीं मानते? मेरे ख्याल में धोखेबाजी नहीं हो जाएगी। वोट आपके नाम पे अब देना किसी और को है, प्रेसिडेंट कल कहे असेंबली छोड़ दो तो छोड़ दी। इसके लिए ऐलान जो है ना, पार्टी जो है ना, पार्टी में एक नज़म ज़ब्त होता है, पार्टी का एक डिसिप्लिन होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शराफत मंजूर आज एक बार फिर से अपनी पार्टी के सीनियर लीडर हमारे साथ मौजूद है। पहला इंटरव्यू देखा होगा आपने, हमने इसी सीनियर लीडर, अपनी पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुल भट्ट से बात की थी हालिया दिनों में, तो बताया था, ओपनली तो नहीं बताया था, लेकिन प्रेसिडेंट का हुक्म होगा तब जाकर पीसी को सपोर्ट किया जाएगा। अब ओपन सपोर्ट हो गया। जनाब भट्ट साहब, आपसे जानना चाहूंगा, पूरे पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी, बाकी भी कुछ जमातें एकजुट होकर लड़ रही है, ग्राउंड की रियलिटी क्या है? आप किस तरह से ग्राउंड को देख रहे हैं? क्योंकि अपनी पार्टी का तो भी कैंडिडेट नहीं होता है मैदान में। तो इसके लिए हम तो अपने हंदवारा की बात करेंगे। हंदवारा में बिल्कुल पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो भी वर्कर्स है, हमारे अपनी पार्टी के बहुत सारे वर्कर्स हैं, जो भी वर्कर है हमारे टॉप लेवल के, जो भी हमारी कॉन्फ्रेंस टीम है, वो एक साथ मिल रहे हैं, एक साथ मीटिंगें कर रहे हैं, और एक साथ दोनों पार्टियों के नारे गूंज रहे हैं, चाहे NCA का PC का होगा, चाहे अपनी पार्टी का होगा, एक साथ। वो आज भी हमारी टीम रामाल में दो तीन जगह थी, राजवार में भी हमारी ब्लॉक की टीम, मेरे ख्याल में हम ग्राउंड जीरो पर इनके साथ। ग्राउंड जीरो पे इनके साथ सारे वर्कर्स, मैक्सिमम वर्कर्स, मुझे मैक्सिमम तो नाम दे रहे हैं, सारे वर्कर्स लगभग सारे, जो भी हमारी टॉप टीम है, वो तो सब ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, टीम काम कर रही है। वोटर पर तो हम नहीं जा रहे हैं, टीम जो हमारी है ब्लॉक की मीटिंग। टीम का काम करना क्या फायदा जब आपको वोटर अपना वर्कर बोल रहा है कि मैं नहीं डालूंगा, जो PC से निकला है आपके पास आया है, उसे क्या जवाब देते हैं? नहीं, बेसिकली अभी तो मुझे किसी वर्कर ने ये नहीं बोला कि मैं किसी को वोट नहीं डालूंगा। आप समझना नहीं चाहते। जो PC से निकल के आया है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का वर्कर आपके साथ जुड़ गया, पिछले 4 साल से आपके साथ है, पीपल्स के बारे में कुछ और कहा, अपनी पार्टी का दामन थाम लिया अभी, तो उसके लिए क्या जवाब? उसके लिए यही जवाब है, वो उनका मुश्किल ही होता है, मगर उन्होंने मेरे साथ जुड़ा है, 4 साल मेरे साथ जुड़े हैं। उन्हें वो आपको पार्टी का जो हुक्म है और आपका जो हुक्म हम पर है, इंशाअल्लाह भरपूर उसका साथ दे दीजिए। और इंशाअल्लाह आपने हमने कन्वेंशन किया है, लगभग 500 से ज्यादा वर्करों ने हमारे साथ कन्वेंशन किया है, उन्होंने भरपूर साथ दे दिया। उन्हें बोला हम जब आपका हुक्म है तो हम साथ देंगे। धोखेबाजी नहीं मानते? मेरे ख्याल में धोखेबाजी नहीं हो जाएगी। वोट आपके नाम पे अब देना किसी और को है, प्रेसिडेंट कल कहे असेंबली छोड़ दो तो छोड़ दी। इसके लिए ऐलान जो है ना, पार्टी जो है ना, पार्टी में एक नज़म ज़ब्त होता है, पार्टी का एक डिसिप्लिन होता है। और कल वो पार्टी का प्रेसिडेंट मुझे बोलेगा आप असेंबली भी छोड़ देंगे, मुझे कोई हर्ज नहीं है। मैं दिल से खुशी से पार्टी के प्रेसिडेंट की तारीफ करूँगा। तैयार हो आप क्या अपने पूरा कर सकते? इतने सारे वर्कर्स के साथ? बिल्कुल, अपने सारे वर्कर के साथ। इतने साल क्या कर रहे हैं? डिपेंड करेगा, प्रेसिडेंट को पता है मुझे कहाँ इसको एडजस्ट करना है, इसको इसके साथ क्या करना है। मुझे भरोसा अपने प्रेसिडेंट पर, क्योंकि वो सच्ची सियासत करता है, मुझे पता है वो हमेशा किसी को धोखा नहीं देगा। अच्छा, NC वाले तो इल्जाम लगा रहे हैं, आप बोल रहे हैं सच्ची सियासत करते हैं, NC वाले इल्जाम लगाते हैं। आपने देखा भी होगा, कल भी उमर साहब यहाँ पे, अमर साहब तो छोटी बातें करने लगा स्टेज पर। दूसरी बात है, इल्जाम तो वो भी लगा रही है। इल्जामों पर इल्जाम ये सियासत से होती है ना, जब इलेक्शन होता है इसमें तो इल्जाम हर किसी को लगाता है, पर लास्ट में एक ही जगह वो होते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, चाहे अमर साहब होगा, चाहे सज्जाद साहब होगा, चाहे आजाद साहब होगा,
से पहले 6 महीने पहले तो एक कुछ प्रेम की कल तो 6 महीने पहले महबूबा जी और उमर साहब या फारूक साहब एक ही टेबल पर बैठे थे। आज वो आपस में इल्जाम लगाते हैं। उन्होंने उमर साहब ने ये भी बोला, वो भी बीटी में, मगर ये बात चलती रहती है। तो मतलब जो छोटे वर्करान होते हैं, वोटर्स होते हैं, ये उनके लिए धोखेबाजी होती है। आप सब सारे एक साथ होते हो? नहीं, बेसिकली इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस है। नहीं, आप मुद्दे से हट रहे हैं, मुद्दे से हट रहे हैं। नहीं, वापस आ जाए, अपने मुद्दे पे वापस आ जाए। हाँ, बोलिए क्या आप बोल रहे थे पीसी हो, एनसी हो, कोई भी हो, सब साथ में बड़े लीडरान होते हैं। तो ये वोटर्स हैं क्या? एक दूसरे के साथ वो बात नहीं करते, सालों साल बात नहीं करते। मैंने कहा जो इलेक्शन का वक्त, इलेक्शन के वक्त इल्जाम आपने कहा, बहुत ही अच्छा कहा, लेकिन उसके बाद सब एक साथ होते हैं। तो हमारे जो वोटर्स हम देख रहे हैं ग्राउंड पे, वो तो सालों साल बात भी नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ। हंदवारा में होता है, बाकी बिल्कुल बाई तो मानने के लिए तैयार है हंदवारा में ऐसा होता है। चल आज अपील कीजिए सर अपने इन वर्करों। मैं तमाम वर्करों को वो तो अपील कर रहा हूँ कि आप आयु की तरह से रहे। ये इलेक्शन के जो 8-10 दिन है, 10 दिन उसके बाद हमारे कैसे सब होगी, चाहे एनसी वाला होगा, चाहे पीसी वाला होगा, अपनी पार्टी का होगा। नाजुल जबत का ख्याल रखे, अब उसमें लड़ाई न करे, वोटर को फ्री दे दे, जिसको उसको चाहे वोट डाले, बाकी कोई दबाव में ना आ जाए। इसके लिए कोई बड़ा जलसा यहाँ नहीं हुआ एनसी का। मंगेट में आपने देखा तो मंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी के वहाँ 10-1200 लोग वहाँ थे, कोई बड़ा जलसा नहीं है। रजलदारा में भी ये हाल है, 10-1500 लोग वहाँ थे, वो बड़ा इतना जलसा नहीं है। ये तो हम कोई भी जलसा अगर हम भी करेंगे, कल जलसा में भी 1500-2000 लोग जमा करूंगा। हमारी तो नई पार्टी है। अभी एनसी ने कोई बड़ा जलसा है नहीं, इसके लिए उन्होंने ऐसे बोला है हर जगह वो करेंगे, गाँव में ही कर रहे हो। आज तारकपुरा में जलसा था, इस वक्त शाम को रजमोला में उनका शायद जलसा है। अब जलसा अगर आपको देखना चाहिए, आप 16 तारीख को मेरे ख्याल 16 तारीख है सजाद मोहम्मद साहब का जलसा देंगे, वो जलसा होता है जिसमें कम से कम 30,000 लोग होंगे। 30,000 गाड़ी का टारगेट है, मेरे ख्याल में 30,000 टच करेंगे। आपको डिस्ट्रिक्ट कुपवारा का सबसे बड़ा ग्राउंड है वो, जो वो अड़ा है, नया अड़ा है, मेरे ख्याल में कुपवारा में वो सब बुक हो जाएगा। आपको ही देती जलसा वही होता है, बस ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। इसके लिए बहुत कुछ सोचता, वहाँ सब जेलों में थे लोग, कोविड चल रहा था, हर किसी को कुछ प्रॉब्लम्स थी। अल्ताफ साहब के साथ मुझे ऑलरेडी सियासत के बगैर ही ऑलरेडी ताल्लुकात थे। वो हमारे सीनियर थे एग्रीकल्चर में, 2-3 साल सीनियर थे। उसके साथ ऑलरेडी फैमिली ताल्लुकात थे, वो हमारे गाँव आते थे, उसके साथ में इन टच था। उसने बोला मैं पार्टी बना रहा हूँ, जब आप रिटायर हो गया आप अपनी मेरी पार्टी को ज्वाइन कीजिए। मैं उसको इनकार नहीं कर सका कि मुझे ताल्लुकात थे। 8 मार्च को उसने पार्टी बनाई, 11 मार्च को उसने मुझे मदद किया और बढ़ाया, जो मैं तो उसके साथ बात की, यही बात होगी। मुझे नहीं था पता ये आगे जाएगी, मुझे कमेंटली में तैयार नहीं था, जब उसके कहने पर मैं सियासी। भट्ट साहब, आप डीडीसी के लिए भी आपने इलेक्शन लड़ा है, कितने वोट लिए थे? मैंने उस दिन 2000 वोट लिए हैं। 8-10 दिनों में हमारी मुहिम चली थी, PAGD के खिलाफ मैंने लिया है। और राजबाग ब्लॉक ही था, तो राजबाग ब्लॉक में ही हमारा इलेक्शन था, और पता भी नहीं था इलेक्शन क्या है, कैसे लड़ना है, क्या नहीं है। उस दिन भी अल्ताफ साहब ने मुझे बोला है आपको लड़ना है, क्योंकि आपको आगे असेंबली लड़नी है। मैं नहीं मानता था, उसके कहने पर मैंने मुझे 1-2 अपने दोस्त थे, मकबूल साहब था और मुझे नुमाइनी था, और भी 1-2 उनको मैंने बोला था आप ये इलेक्शन लड़ो। और उसने बोला नहीं, आपको कल को आपको तैयार रहना है, आपको असेंबली लड़नी है, इसलिए आपको थोड़ा मेंटली आपको पता चलेगा इस इलेक्शन क्या होता है। आज का रुझान क्या देखें, तब 2000 आप क्या देखें? आज बिल्कुल डिफरेंस है। मैंने उस दिन डर निकल गया मुझे, मैं चौधरी साहब के खिलाफ लड़ रहा हूँ या सजाद साहब के खिलाफ लड़ रहा हूँ। आज कोई डर नहीं है, आज मैं हर गाँव में गया। सजाद साहब के खिलाफ कैसे लड़ेंगे आज आप? आज चौधरी रमजान के खिलाफ लड़ना है, क्योंकि आप अभी बोल रहे थे प्रेसिडेंट बोलेगा असेंबली छोड़ दूंगा। वो तो है, दूसरी बात मैंने कहा हमारा जो भी हमारे 100 कुछ हल्के हैं जहाँ पंचायत में जहाँ पर वोटिंग हो रही है, हमारा यूनिट हर जगह खड़ा हुआ है। हम अगर किसी वक्त भी किसी गाँव में जाएंगे, हमारी यूनिट वहाँ खड़ा हुआ है, हमारी टीम वहाँ खड़ी है। इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है हर जगह कि हमारा वोट बैंक बन रहा है, और इंशाल्लाह हमारा पूरी उम्मीद है कि हम अच्छी फाइट दे देंगे। लास्ट सवाल, लेकिन आपसे डायरेक्टली पूछूंगा मैं, एक तो छोड़िए आपके प्रेसिडेंट क्या कहते हैं या आपकी पार्टी क्या कहती है, उसको साइड में छोड़िए, ज़ाती राय आपकी लेना चाहूंगा। 370 पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस आ रही है या PDP आ रही है, वो कहते हैं 370 को हटेगा भाई, सुप्रीम कोर्ट में हम देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का भी लास्ट टाइम जवाब आया था, लेकिन आधे अभी भी कहते हैं कि ये गलत हुआ था, तब कोशिश करेंगे वापस लाने की। आपका पॉइंट ऑफ व्यू, जाती पॉइंट ऑफ व्यू, प्रेसिडेंट को छोड़िए, इन सब चीजों को। जाती मेरा यही है कि ये वापस नहीं आने वाला। पर्सनली मैं कह रहा हूँ ये जाती नहीं आने वाला, क्योंकि कोर्ट में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं हुआ था, फिर ये किसी भी वक्त पार्लियामेंट में
पार्लियामेंट में अगर इसके फेवर में वोटिंग हो जाती ये आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी पार्लियामेंट ने दिया, पार्लियामेंट हाउस में पास हो गया, फिर राज्यसभा में जो भी अपोजिशन के लीडर, चाहे कांग्रेस के थे, चाहे आम आदमी पार्टी के थे, चाहे पीडीपी के तीन जो हमारे राज्यसभा मेंबर थे, उन सब ने क्विट किया, उन्होंने इनके फेवर में वोट दे दिया। मुझे नहीं लग रहा, जाती मुझे भी नहीं लग रहा ये वापस आए। बाकी जो आपकी पार्टी है वो क्या कह रही है? वो सब उनका ये रहा है कि उन्हें नहीं आ सकता है वापस, नहीं आ से आएगा। तो बाकी सियासत बंद होनी चाहिए। बिल्कुल ये सियासत बिल्कुल 370 वाली सियासत टोटल बंद होनी चाहिए। बाकी डेवलपमेंट ये है, लड़कों को जो हमारे जवान इस वक्त जेलों में है उनके लिए हमें फाइट करनी है। जो FIR लग रहे हैं, जो उनके रिलेटिव को, एक आदमी इसका दादा मिलिटेंट था, अब उसके तीन पीढ़ियों को भी FIR लग रहा है, उसके खिलाफ हमें लड़ना है। पासपोर्ट बंद रहे, बेरोजगारी सबसे बड़ी चीज है, उसके लिए हमें काम करना है। बिजली का सबसे बड़ा बहरान है, हम चाह रहे हैं कि बिजली फीस माफ हो जाए। 500 यूनिट हमारा वादा है, हमारी पार्टी का हमें मंशूर में है कि बिजली फीस होना चाहिए माफ। और और हॉर्टिकल्चर का सबसे ज्यादा हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो हाइब्रिड जो भी वैरायटी होनी चाहिए ये इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, जिससे मार्केट ठीक रहना चाहिए। असली तो वही है, डेवलपमेंट तो टूरिज्म तो है, मगर कम से कम हॉर्टिकल्चर को तो लोग हमारे इसको गवर्नमेंट को बड़ी अच्छी से देखना चाहिए। सब्सिडाइज रेट्स पर उनको पौधे देने चाहिए ताकि आम लोग इसको यूज कर सकें। इसमें 50% नहीं चलेगा मेरे ख्याल में। फर्स्ट फेज में इनको 90% सब्सिडी देनी पड़ेगी, 10% लोग खुद बेयर करेंगे। दैट्स वाई वो हाई डेंसिटी, इसलिए फिर वो लोग पुराने बाग काट सकते हैं और नया लगा सकते हैं। सब एक लास्ट सवाल, आपको लग रहा है कि आज की जो सियासत चल रही है, या इस वक्त हम पार्लियामेंट इलेक्शन की बात कर रहे हैं जो इस वक्त चल रहा है, पिछले बार अगर हम देख रहे थे कभी जलसा हुआ करता था तो काफी लोगों की तादाद हम देख रहे थे और एकजुट होकर आ रहे हैं, आज ऐसे क्यों नहीं है? आज नहीं, बेसिकली इलेक्शन कमीशनर ने बैन लगाई है। आप देखो, हम डंडा भी नहीं लगा सकते अपने घर पर बाहर, डंडा भी नहीं लगा सकते। ये ऑल टुगेदर डिफरेंट, यहाँ कश्मीर में नहीं है, हर स्टेट में लगा, कुछ पाबंदी लगी हुई है, कुछ स्ट्रिक्टनेस आई है इसमें। पहले तो नहीं चल रहा था, स्टेट गवर्नमेंट चल रही थी पहले, तो मुझे नहीं लगता कभी है। आजकल गवर्नमेंट को हम स्कूल में भी जैसा कर सकते थे, हम किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग में भी जैसा कर सकते, हम चौक में भी जैसा कर सकते। आज टोटल बैन है इलेक्शन कमीशन के, आप इन जगहों पर नहीं कर सकते। आप अगर टाउन से बाहर सेफ जगह कोई कुछ हो वहाँ आप जैसा कर सकते हैं, टाउन से बाहर। दैट इज वाई कि मुझे लग रहा है आज इतनी गर्मा गर्मी नहीं है, टाउन में नहीं लग रही है, अब तो ये डोर ही चल रहा है। लोगों को किस तरह देखते हैं आप इसमें? मुझे लग रहा है कि उतना हिस्सा नहीं दिया लोगों को, इसलिए जब से 370 गया, 35 गया, वो मामले गए, तब से अभी ये पहला इलेक्शन है, उस हिसाब से इलेक्शन पहला है। अभी लोग पहले भी हुआ था, 5 साल पहले भी हुआ था, पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, असेंबली नहीं हो रहा है। असेंबली नहीं हो रहा है, पार्लियामेंट तो पहले हुआ है। उस दिन तो लोगों ने इंटरेस्ट उतना नहीं लिया था, 30-35% लोग पड़े, मगर मुझे पूरा उम्मीद है। फिर 1 लाख वोट कैसे जीती है? 1 लाख से जीती था हमारे नॉर्थ कश्मीर से, जेल गया था 30,000 से जीती थी, 32,000 डिफरेंस रही थी। टोटल में 3-3.5 लाख के वोट पड़ गए हैं। आज तो 17 लाख से ऊपर वोट है मेरे ख्याल में, आज मुझे पूरी उम्मीद है 8-8.5 लाख से ऊपर वोट पड़ जाएंगे, इसलिए आज वोट की परसेंटेज बढ़ जाएगी। लोग बढ़ चढ़ कर पर्टिकुलर यहाँ हिस्सा लेंगे, क्योंकि 2 कैंडिडेट यहाँ के लोकल है कुपवारा के। मुझे पूरी उम्मीद है इसका कि अच्छी तरह से लोग इसमें। तो इसका मतलब है कि PDP भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट होगी? हाँ, क्यों नहीं है, उनकी अपनी पोजीशन है हर जगह, क्योंकि कम वोट है मगर है, बिल्कुल है। फैज मीर कुपवारा से हैं और उसको भी काम भी PDP में था, बाकी जगहों पर PDP है, कम है मगर है। PDP एग्जिस्ट हो रही है। लगभग आपकी नजर क्या है, अगर क्या यही फैसला होगा असेंबली सीट का, या असेंबली में कुछ और देखने को मिलेगा? असेंबली इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, पार्लियामेंट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। असेंबली में हम अपने ग्राउंड पर तो लोगों को पता होता है कि इसने क्या किया। आज तो कैंडिडेट को पता है, अमरुल्लाह वहाँ का कैंडिडेट है, आधा नेशनल वर्कर सजादों को वोट है, क्योंकि उनको पता ही हमारे लोकल का यहाँ का है। इसी तरह चाहे अगर पीछे वाला कोई होगा वो होगा। इस उम्मीद में है आपको? बिल्कुल मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि हम NC के वोट भी सजाद साहब को पड़ेंगे। बिल्कुल, ये पूरी उम्मीद है। इस तरह लग रहा है जैसे मैंने किसी 2-3 आदमी से डिस्कस किया, उन्होंने बोला इट इज बेटर टू वोट फॉर सजाद इंस्टेड ऑफ दोनों अपनी। अब तो सब चल रहे हैं ना, विनिंग मतलब आपका विनिंग में आपका उनके साथ चल रहा है, जो चल रहा है, अभी आप उनकी बात नहीं, विनिंग पर भी आना चाहिए, क्योंकि हमारा वोट बैंक है, बहुत सारा वोट बैंक है, 1.5 लाख से ऊपर वोट अपनी पार्टी का है। इसको भी अपना 1.5 लाख आ जाएगा, 3 लाख में तो विनिंग है वो।
अच्छा, हाँ चलिए भट्ट साहब, आपकी क्या मैसेज रहेगी उन बच्चों के लिए जिन्हें हम पहले बच्चे ही कहते थे लेकिन अब 18 साल के हो चुके हैं, अब उनको पहला वोट कास्ट करना है, क्या मैसेज है? मैसेज ये रहेगी, आप निकले वोट कीजिए, जहाँ आपकी मर्जी होगी, आपको जो अच्छा कैंडिडेट लगेगा आप वोट डालिए। उनके लिए ये मैसेज, उनके लिए अपने वर्कर्स के लिए, अपने मेरे वर्करों के लिए, सब उनके लिए कि एक भी घर में नहीं बैठना चाहिए, चाहे मेल हो, हर किसी को, क्योंकि औरतों को भी वोट है। हमें ये लग रहा है कि कब 2 आदमी निकल गए तो 5 आदमी घर पर रह गए। हम कह रहे हैं 100% वोट निकलना चाहिए घर से। अब बीमार हो वो दूसरी बात होती है, तो मगर हम उनके लिए भी कहा है, अभी मैं सुन रहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ हाँ, चेयर्स का इंतजाम किया गया है, हर चीज का इंतजाम किया गया। आज डिफरेंट इलेक्शन है, इट इज डिफरेंट देन द अदर इलेक्शन जो प्रीवियस रह चुके हैं, इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। और हर कोई फैसिलिटी गवर्नमेंट ने रखी हुई है, चाहे बूढ़ों के लिए चाहे बीमारों के लिए, वो घर पर भी वोट डाल सकते हैं, अपने घर पर वो वोट डाल सकते हैं, वो भी फैसिलिटी हुई है। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह वोट की परसेंटेज अच्छी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बात कर रहे थे उद्देश्य पर सीनियर लीडर अपनी पार्टी के, जो बता रहे थे आज के हालात, और साथ ही साथ इन्होंने 18 साल के जो हो गए हैं उनके लिए भी एक अपील की है कि बड़ी मेहरबानी आप जो है, आपका पहला वोट है और ये आप किसी भी कैंडिडेट को डाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ये ध्यान में रखिए, चेक कीजिए कि वाकई क्या ये कैंडिडेट हमारे काम कर सकते हैं, उनको वोट डाल दीजिए। और वर्कर्स के लिए भी एक बड़ी अपील, आप सब एकजुट होकर वोट डालिए, क्योंकि जो घर में रहते हैं, फिर घर फैमिली मेंबर में 10 होते हैं तो एक वोट देने के लिए आता है। सारे फैमिली मेंबर्स निकलें और वोट डालें, क्योंकि आज जो है अलग टाइप का इलेक्शन हो रहा है, डिजिटलाइज हुआ है पूरा। जो भी अगर बीमार भी है उनके लिए भी सावधान रखे गए हैं जो सरकार द्वारा इस वक्त चल रहे हैं। बात कर रहे थे उद्देश्य भट्ट, कैमरा पर्सन शाहिद।